इस वीडियो में आज हम DBMS के फीचर्स पढ़ेंगे। DBMS जिसे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी क्या खसूसियात हैं। तो जो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर ये कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि उसके अंदर एक फीचर होता है डाटा डिक्शनरी का। उसके अंदर कुछ यूटिलिटीज़ होती हैं, क्वेरी लैंग्वेज का एक ऑप्शन होता है, रिपोर्ट जनरेटर होता है, इसके अलावा उसकी सिक्योरिटी होती है, यूज़र एक्सेस की, और हमें बैकअप और रिकवरी भी प्रोवाइड करता है एक DBMS। DBMS होता क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपना डेटाबेस बनाते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि हम अपने इस कोर्स में MS एक्सेस एक हमारे पास एग्जांपल है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। इसे हम सीखेंगे आगे चल के कैसे इसके ज़रिए कैसे हम डेटाबेस बनाते हैं। तो इसके जो फीचर्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डाटा डिक्शनरी से। डाटा डिक्शनरी एक दरअसल एक डिस्क फाइल होती है, एक ऐसी फाइल होती है जो हमारे डाटा की जो डेफिनेशंस हैं उन्हें स्टोर करती है। अब डाटा डेफिनेशन से यहाँ पे क्या मुराद है? डाटा डेफिनेशन से मुराद है कि हमारा जो भी डाटा डेटाबेस में स्टोर होता है उसकी डिस्क्रिप्शन, यानी उस डाटा का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके अंदर जो डाटा स्टोर हुआ है उसकी टाइप क्या होगी, ये तमाम कहलाती है डाटा डेफिनेशन। अब मिसाल के तौर पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके अंदर हमने कुछ टेबल्स बनाए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट का टेबल है। अब स्टूडेंट के टेबल में स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो जैसे ही हम इसके डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितना भी डाटा यहाँ पे मौजूद है उसकी फर्दर इंफॉर्मेशन मौजूद है। यानी ये डाटा है, रोल नंबर, ये इसकी डाटा टाइप क्या है, इसी तरह ये एक फील्ड नेम है, इसकी डाटा टाइप क्या है, इसी तरह ये एक फील्ड नेम है, इसकी डाटा टाइप क्या है। यानी डाटा के बारे में डाटा, जिसको हम मेटा डाटा कहते हैं, ये दरअसल कहलाती है डाटा डेफिनेशन, जो कि एक DBMS का फीचर है जो कि हमें प्रोवाइड करता है। और ये दरअसल जो भी डाटा हम एंटर करते हैं अपने डेटाबेस में, ये उसके ऊपर एक नज़र रखता है, ये उसके ऊपर एक उसको मॉनिटर करता है कि हमने जो भी डाटा डेटाबेस में एंटर किया है क्या वो डाटा डेफिनेशन के रूल्स के मुताबिक है या नहीं। डाटा डेफिनेशन रूल से क्या मुराद है कि हमने डाटा के लिए जो फील्ड नेम सेट किया है, जो उसका फील्ड साइज सेट किया है, और जो डाटा टाइप हमने सेट की है, क्या हमारा एंटर करदा डाटा इन तमाम रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो कर रहा होगा तो हमारा DBMS उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये दरअसल कहलाती है डाटा डिक्शनरी। हर DBMS के अंदर डाटा डिक्शनरी होती है, इसके अंदर डाटा के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन, फर्दर डिस्क्रिप्शन मौजूद होती है। इसे आप आगे चल के देखेंगे कि हम किस तरह से अपने डाटा डेफिनेशन रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब चलते हैं अगले फीचर की तरफ, जो है हमारा DBMS यूटिलिटीज। DBMS यूटिलिटीज क्या है? दरअसल हमारे DBMS के अंदर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जो क्या करते हैं कि हमें इस बात की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिसकी मदद से हमारा डेटाबेस जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। यानी हमारे DBMS के अंदर छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, और ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स क्या करते हैं, हमारे डेटाबेस फाइल की लोडिंग के लिए, यानी इसको लोड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और उसके साथ साथ ये डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए, यानी डेटाबेस के अंदर अगर आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डाटा में मौजूद जो डेटाबेस में मौजूद रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स हैं उन्हें आपने मैनिपुलेट करना है, यानी उसके अंदर आप कोई चेंज लाना चाहते हैं, तो ये तमाम फैसिलिटीज़ DBMS की कुछ यूटिलिटीज़ हैं यहाँ पे, जिसका हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे टूल्स मौजूद हैं जिसकी वजह से हम अपने डेटाबेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और इसी की मदद से हम अपने डेटाबेस का एक बैकअप भी तैयार कर सकते हैं। DBMS यूटिलिटी में एक बड़ा ही अहम फीचर आता है फाइल रीऑर्गेनाइजेशन का। यानी मिसाल के तौर पे आपने एक डेटाबेस फाइल बना ली है, जैसे ये हमारी एक डेटाबेस फाइल बन चुकी है, और इस फाइल को हमने अपने कंप्यूटर में सेव किया हुआ है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के नाम से। अब ये जो फाइल बनाई गई है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, एक कंप्यूटर में इसे बनाया गया है। अब अगर मैं इस फाइल को रीलोड करना चाहता हूँ, रीऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ किसी और सिस्टम में, किसी और PC में, तो हमारा DBMS, जिस भी DBMS में इसको लोड किया जाएगा उसके अंदर ये फैसिलिटी होगी कि ये इसको रीऑर्गेनाइज कर सकेगी अपने हिसाब से। इसे फाइल रीऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, या इसे कन्वर्जन टूल भी कहा जाता है, जिसमें एक फाइल जो होती है जो कि एक DBMS में बनाई गई है उसे कन्वर्ट किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है किसी दूसरे DBMS के हिसाब से। तो ये DBMS की एक बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो डिफरेंट फाइल्स को अपने अंदर रीऑर्गेनाइज करके एडजस्ट कर सकता है। अब बात करते हैं इसकी थर्ड फीचर की, जो कि है क्वेरी लैंग्वेज का। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए हम अपने डेटाबेस में स्पेसिफिक डाटा एक्सेस कर सकते हैं। जिस क्वेरी लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करते हैं उधर से कहलाती है SQL, जिसको हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं।
ये दरअसल इस्तेमाल होती है टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, या हमारे ऑलरेडी रिकॉर्ड्स जो कि हमने उसमें सेव किए हैं उन्हें अपडेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें हम क्या करते हैं कि कोई क्राइटेरिया, कोई कंडीशन सेट करते हैं और उस बुनियाद पे हमारा ऑपरेशन अप्लाई होता है टेबल के ऊपर और हमें स्पेसिफिक डाटा हासिल हो जाता है। उसके लिए हम डिफरेंट क्वेरी कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम क्वेरी यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट, सेलेक्ट एक क्वेरी कमांड है। इसी तरह आप लिखते हैं क्रिएट, ये भी एक क्वेरी कमांड है। ये तमाम कमांड्स आप आगे चल के डिटेल में आगे के चैप्टर्स में सीखेंगे कि इन कमांड्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब चलते हैं इसके कुछ लास्ट फीचर्स देख लेते हैं। जैसे कि इसके अंदर एक फैसिलिटी होती है रिपोर्ट जनरेटर, यानी कि हमारा जितना भी डाटा जो कि हमें हासिल हुआ है क्वेरी अप्लाई करने के बाद, या हम पर मंथ कोई परफॉर्मेंस रिकॉर्ड चाहते हैं कि हमारे डेटाबेस में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई, उन तमाम की एक रिपोर्ट चाहिए होती है। तो DBMS हमें रिपोर्ट की फैसिलिटी देता है। इसमें हम एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं और हमें एक रिपोर्ट हासिल हो जाती है। उस रिपोर्ट फॉर्मेट को, उसकी हेडिंग्स को, उसके जितने भी मार्जिन हैं उन तमाम को सेट किया जा सकता है DBMS में। उसके साथ साथ DBMS हमें इस बात की फैसिलिटी देता है कि हम डिफरेंट यूज़र्स सेट कर सकते हैं कि उनको कौन कौन से यूज़र एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने यूज़र्स को एक यूज़र नेम असाइन करते हैं और उन्हें हम एक पासवर्ड असाइन करते हैं, जिसकी मदद से वो हमारे DBMS में मौजूद जो डेटाबेस है उसे वो एक्सेस कर सकते हैं। और इसी तरह इसका एक लास्ट फीचर आता है DBMS का, जिसमें हमारी जो भी फाइल है वो उसका हम बैकअप और उसकी हम रिकवरी कर सकते हैं। ये भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एक बहुत बड़ा फीचर है कि इन केस अगर हमारा डेटाबेस डैमेज हो जाता है तो हमें इसे हम अपनी फाइल को रिकवर कर सकते हैं। तो ये तमाम फीचर्स है DBMS के जो कि आज हमने डिस्कस किए हैं। इस पूरे कोर्स में आने वाली वीडियोस में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम एक MS एक्सेस, हम जिस DBMS का इस्तेमाल करेंगे वो है MS एक्सेस, इसे हम सीखेंगे और इसके अंदर आप ये तमाम फीचर जो है ये ऑब्जर्व कर सकेंगे। तो इस वीडियो में आज हमने फीचर्स ऑफ DBMS के बारे में पढ़ा।